हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरी ट्रिप का तीसरा दिन है और हम आ चुके हैं जयपुर। जयपुर में हम बस से उतर के पहले ब्रश करते हैं। ब्रश करने के बाद हमें मिलता है एक हॉल में हम अपने कपड़े वगैरह रखते हैं और फिर हम जाते हैं सबसे पहले अन्नपूर्णा माता के दर्शन करने के लिए। फिर हम चले जाते हैं जयपुर के कोले के हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। अंदर जाते ही सबसे पहले हमको दिखता है एक बहुत अच्छा सा द्वार, जिसमें हम देखते हैं कि दालों से राम जी का जो पूरा जीवन चरित्र है वो बना रखा होता है और देख के बहुत सुंदर लगता है। आप भी जरूर यहाँ पर जाइए और देखिए ये वाले मंदिर को। उसके बाद हम अंदर पहुंचते हैं। अंदर पहुंचने के बाद हम हनुमान जी के दर्शन करते हैं और मंदिर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। चारों तरफ तस्वीरें लगी हुई होती है, कथाएं लिखी हुई होती है। वहां पे हमें प्रसाद भी मिलता है। प्रसाद लेकर हम जाते हैं ऊपर और ऊपर चढ़ते चढ़ते हम लोग थक जाते हैं। ये मेरी मामी जी भी बहुत थक गई है और मेरी सिस्टर तो बहुत ही ज्यादा थक गई, बहुत स्लो मोशन में चल के आ रही है। फिर मेरी मामी कहती है कि चलो ऊपर चलते हैं। फिर हम फटाफट से ऊपर पहुंच जाते हैं और ऊपर पहुंचने के बाद हमें दिखाई देता है राम दरबार। राम दरबार में हम राम जी के साथ उनके चारों भाइयों के भी दर्शन करते हैं, सीता माता के भी दर्शन करते हैं और साथ में ही उनके वाल्मीकि जी के भी एक मंदिर बनाया हुआ होता है। तो हम वहाँ पे भी दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद हम वापस नीचे जा ही रहे होते हैं कि हमें वहाँ पर कुछ लंगूर मिल जाते हैं, जिनको हम प्रसाद देकर हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हटते ही नहीं है। फिर हम दूसरे रास्ते से जाते हैं तो हमें दिखता है कि ऊपर और भी जाना है। फिर हम ऊपर जाते हैं तो देखते हैं अरे ऊपर तो महादेव का मंदिर था। अगर हम वहां से चले जाते तो इसका मतलब हम महादेव से मिल ही नहीं पाते। फिर हम महादेव के भी दर्शन करते हैं। महादेव के दर्शन करने के बाद हमें वहां पर दिखते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके हमको लगता है कि शायद इनके दर्शन हमें करने ही थे, तभी तो हमें हनुमान जी ने जाने ही नहीं दिया था वापस। फिर हम वहां पे दर्शन करके वापस आ जाते हैं और वापस आकर हम देखते हैं कि यहाँ पर तो खाना बन चुका है, सब खा भी है, तो हम जल्दी से जाके अपना खाना लेके खाने लग जाते हैं। खाना खा के हम निकल जाते हैं जयपुर में और भी जगह घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम ऑटो करते हैं। ऑटो करके हम पहुंच जाते हैं चिड़ियाघर। जयपुर के चिड़ियाघर पहुंचने के बाद हम टिकट लेते हैं। टिकट लेकर हम अंदर की साइड एंट्री कर लेते हैं। एंट्री करते ही बहुत टाइम हो जाता है, काफी देर हो जाती है, लेकिन हमको कोई भी जानवर दिखाई नहीं देता है, तो हम भाग भाग के जाते हैं। फिर हमें थोड़ा सा आगे जाके में दिखते हैं भालू, क्रोकोडाइल, और इसका नाम मुझे नहीं पता है तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं इसको क्या कहते हैं। इसका मगरमच्छ की तरह लंबा सा मुंह होता है। और ये सारे जानवर देखकर हमको लगता है कि चलो हमने कुछ देखा है, बट हाँ इतने ज्यादा जानवर वहाँ होते नहीं। बट फिर भी फिर मैं वहाँ पे एक फोटो खिंचवाती हूँ बटरफ्लाई लुक में। फोटो पॉइंट बहुत थे वहाँ पे, बट मैंने दो पे ही फोटोज खिंचवाए थे। और फिर हमें मिलती है क्यूट क्यूट सी गिलहरियाँ जिनके साथ हम खेलते हैं और जो खुद ही हमारे पास आ रही होती है, हम तो डर के भागती भी नहीं है। थोड़ी देर हम उनके साथ खेलते हैं। फिर हम आगे जाके देखते हैं एक व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर को देखने के बाद हमें मिलता है नॉर्मल वाला भी टाइगर, लेकिन बहुत ज्यादा दूर बैठे हुए होते हैं तो क्लियरली नहीं दिखता। यहाँ पे हम लोमड़ी को देखते हैं। फिर हमें दिखता है एक भेड़िया। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं और अब हम जा रहे थे अजमेर के किले में। रास्ते में मिलते हैं हमको दो हाथी, जिनके फेस पर बहुत सुंदर डिजाइन बना हुआ होता है। और थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं अजमेर के किले पे। और अजमेर के किले के नीचे ही पार्क होता है जिसमें हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। उसके बाद हम ऊपर की चढ़ाई करते हैं। ऊपर की चढ़ाई करते करते बहुत ज्यादा थक जाते हैं हम लोग। बहुत ज्यादा धूप भी हो रही होती है, गर्मी भी लगी होती है, लेकिन धीरे धीरे करके हम मजे लेते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं और फाइनली हम पहुंच जाते हैं अजमेर के किले के ऊपर। और वहां से हम पूरा व्यू देखते हैं। बहुत बड़ी बाउंड्री बना रखी होती है वहां पे, पहाड़ों पे दूर दूर तक सुंदर नजारा था। उसके बाद हम जाते हैं जयपुर के हवा महल देखने के लिए, लेकिन रास्ते में ही मेरा फोन हो जाता है स्विच ऑफ। तो मैं अपने भाई के फोन से कुछ फोटोज अपलोड कर देती हूँ ताकि आप देख सके जयपुर का हवा महल कैसा है। हवा महल मुझे इतना ज्यादा खास नहीं लगा, बहुत मतलब सामने से देखने में बहुत ज्यादा छोटा सा लगा था। जितना बड़ा मैंने सोचा था उतना बड़ा नहीं था। फिर हम वापस आते हैं, वापस आके हम खाना खाते हैं। खाना खा के हम अपनी बस में रेस्ट करते हैं। उसके बाद हम निकल जाते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लोकेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय।